हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकटी न जाई। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू मुआ, मुआ यानी मर गया, राम कही, राम कहते कहते। हिंदू जो हैं वो राम का नाम लेकर मर गए, और मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, लेकिन वे दोनों ईश्वर को न पा सके। आपसी भेदभाव में पड़कर दोनों कट्टर हो गए। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति जीवित रहता है जो दूहू के निकट न जाई, जो इनमें से किसी के पास नहीं जाता। दूहू यानी दोनों, दोनों में से जो ना तो राम के पास जाता ना मुसलमान के पास जाता, वही व्यक्ति जीवित रहता है। भगवान जो है राम और खुदा दोनों से अलग है, और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मृत इसलिए कहा है क्योंकि वे दोनों आपसी भेदभाव में पड़कर सच्चे ईश्वर को भूल बैठे हैं। कबीर के अनुसार सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता से दूर रहने वाला मनुष्य ही जीवित है। हिंदू मुसलमान के भेदभाव से परे रहने वाला उदार मनुष्य कबीर जी चाहते हैं। काबा फिरी काशी भया, रामी भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं काबा फिर काशी हो गया। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थल और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल। जब हिंदू मुसलमान के भेदभाव से मैं ऊपर उठा तो मेरे लिए काबा काशी हो गया। रामी भया रहीम, और राम रहीम हो गया। अर्थात राम और रहीम में और काबा और काशी में मेरे लिए कोई अंतर नहीं रहा। मोट चून में दा बया, बैठी कबीरा जी। जिसे मैं मोटा आटा समझ रहा था वह मैदा बन गया, और जिसे मैं बैठकर खा रहा हूँ। अर्थात धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई। विभिन्न धर्मों की खटकने वाली बातों को मोटा चून कहा गया है, और अपनाने वाली अच्छी बातों को मैदा कहा गया है। धार्मिक कट्टरता समाप्त होने पर जो भेदभाव होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इस दोहे में कबीर ने हिंदू मुसलमान या अन्य धर्मों के भेदभाव से दूर रहने की प्रेरणा दी है। धार्मिक कट्टरता नष्ट होते ही राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रहता, दोनों एक ही ईश्वर के रूप नजर आते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होई। सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल यानी परिवार, बड़ा परिवार, जिस परिवार का कुल का नाम हो। जन्मिया जन्म लेने वाला। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जे करनी उच्च न होई, और उसके करनी यानी कार्य महान नहीं है, बड़े नहीं हैं, तो क्या फायदा। कबीर ने यह बात एक उदाहरण से समझाई है। सुबरन कलश, सुबरन यानी सोने से, कलश लोटा, सूरा भरा। सोने से बने हुए कलश में यदि शराब भर दी जाए, सूरा यानी शराब। साधु निंदा सोई, तो भी साधु लोग यानी सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। अर्थात मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। मनुष्य की श्रेष्ठता
उसके ऊंचे कर्म ही होते हैं। धनी और सभ्य परिवार में जन्म लेने से कोई उच्च या श्रेष्ठ नहीं कहलाता। साधु मदिरा भरे स्वर्ण पात्र की निंदा करते हैं, अर्थात वे बुराइयों में लगे मनुष्य की निंदा करते हैं, चाहे वह व्यक्ति कितने ही बड़े ऊंचे कुल का क्यों न हो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह महान कर्म करे। आओ बच्चों, अब हम कबीर जी द्वारा रचित एक शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि शब्द होता क्या है। किसी संत या महात्मा के उपदेश, किसी संत की वाणी या भजन शब्द कहलाते हैं। शब्द या शब्द का प्रयोग हिंदी साहित्य में बहुलता से किया गया है, यानी बहुत ज़्यादा किया गया है। शब्द जो होते हैं वो गे होते हैं। गे यानी गे, जिन्हें गाया जाता है। शब्द आत्मानुभूति है जो कबीर जी ने अंदर से महसूस की। उन्होंने अंदर से जो महसूस किया वो शब्द है। और जो हमने अब तक साखियाँ पढ़ी थी वह बाह्यानुभूति है। साखियाँ, अखियाँ, यानी उन्होंने जो आँखों से देखा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। स्वयं निराकार ब्रह्मा मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता हुआ भटक रहा है। मैं तो तेरे नज़दीक ही हूँ। ना मैं देवल, देवल का अर्थ हुआ मंदिर, देवालय, ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल, ना मैं मुसलमानों के तीर्थ काबा में निवास करता हूँ, और ना ही हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर मेरा निवास स्थल है। अतः इन जगहों पर तो मुझे क्यों खोज रहा है। तेरा भटकना व्यर्थ है। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना तो मैं किसी विशेष क्रिया के करने से मिलता हूँ, यानी किसी कर्म कांड से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे व्रत रखना, पूजा पाठ करना, गले में माला पहनना, हाथ से फेरना माला को, तिलक लगाना, इन सब से मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। ना ही योग वैराग्य में, ना मैं योग साधना करने से मिलता हूँ, न संसार को छोड़कर सन्यासी बनने से मिलता हूँ। ये सब ऊपरी दिखावे हैं। मैं तो सब जगह विद्यमान हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलियों, पल भर की तलाश में। यदि कोई सच्चा खोजने वाला भक्त हो, जो मेरी सच्चे मन से भक्ति करता हो, उसके मन में मुझे पाने की ललक हो, तो मैं उसे तुरंत ही दर्शन दे देता हूँ। मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन ही काफ़ी है। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो भाई संतों, वह परमात्मा सब प्राणियों में विद्यमान है। सब श्वासों की श्वास में। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है, वैसे परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है। वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो मन में खोजो, बाहर नहीं। ईश्वर हर जगह, हर प्राणी के हृदय में विद्यमान है। उसे अपने अंतर मन में खोजने की प्रेरणा कबीरदास जी ने दी है।